नमस्कार। चलिए आज भारत के नए नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। ये एक ऐसा प्रावधान है जो कहने को तो बस एक वाक्य है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो ये है BNSS की धारा 5। सुनने में काफी भारी भरकम और कानूनी भाषा लगती है ना? कोई बात नहीं, यही तो वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं, एकदम आसान शब्दों में। हाँ, तो सवाल यही है कि इस कानूनी भाषा का आखिर मतलब क्या निकलता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं। तो देखिए, इस तरह के कानूनी प्रावधान का एक खास नाम होता है, इसे कहते हैं सेविंग क्लॉज। और धारा 5 असल में यही है। ये एक तरह से पुराने खास कानूनों के लिए सुरक्षा कवच, एक ढाल का काम करती है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब कोई नया, बड़ा और जनरल कानून आता है तो सेविंग क्लॉज ये पक्का करता है कि वो कानून आते ही पहले से चल रहे खास कानूनों को खत्म न कर दे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पुराने कानूनों को बचाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक होटल के दरवाजे पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब साइन की तरह सोचिए। नया कानून यानी BNSS एक तरह से ये कह रहा है कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन जो खास कानून पहले से अपना काम कर रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये क्लॉज आखिर बचाता किस किस चीज को है। चलिए देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इस नए कानून के असर से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। यहाँ पर 3 खास बातें हैं। पहली, कोई भी स्पेशल या लोकल कानून। दूसरी, किसी को मिली कोई स्पेशल पावर या अधिकार। और तीसरी, किसी दूसरे कानून में बताई गई कोई खास प्रक्रिया। ये क्लॉज इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ इस अंतर को और साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है नया जनरल कानून BNSS जो पूरे देश के लिए है, और दूसरी तरफ है वो स्पेशल कानून जो अपने अपने खास एरिया में काम करते रहते हैं। तो धारा 5 इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है जो ये पक्का करती है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिना किसी टकराव के काम करते रहें। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर किसी भी बड़े नए कानून में इस तरह का सेविंग क्लॉज डालना इतना जरूरी क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसका सबसे सीधा और सबसे जरूरी जवाब यही है। सोचिए, अगर ये क्लॉज न हो तो एक नया कानून आते ही सैकड़ों पुराने कानूनों पर सवालिया निशान लग जाएगा। कौन सा लागू होगा, कौन सा नहीं, इसे लेकर भारी कंफ्यूजन और अफरा तफरी मच सकती है। ये क्लॉज उसी कानूनी अराजकता को रोकता है। तो इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये सिस्टम में एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता बनाए रखता है। दूसरा, ये उन खास कानूनों की इज्जत करता है जो किसी स्पेशल काम के लिए ही बने हैं। और तीसरा, ये चीज़ों को साफ रखता है ताकि गलती से भी कोई ज़रूरी कानून रद्द ना हो जाए। तो आज की बातचीत का सार यही है। सेविंग क्लॉज कानूनी सुधार और सिस्टम की स्थिरता के बीच एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाता है। मतलब कानून का विकास भी हो लेकिन बिना सिस्टम की नींव हिलाए। और हम इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम लगातार नई नई चीजें बना रहे हैं, नई नियम ला रहे हैं, तो ऐसे में पुरानी और जमी जमाई व्यवस्थाओं को बचाने का क्या महत्व है? ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये बदलाव और निरंतरता के बीच के संतुलन का एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।